अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माज़रत करता हूँ, पहले तो बहुत सारे जर्नलिज्म स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने शिकायत भी की कि सर आप बहुत अरसे से लेक्चर नहीं दे रहे। तो कुछ हम्म। मसरूफियात थी, कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी जिसकी वजह से लेक्चर नहीं दे सका, और कुछ काम की मसरूफियात थी। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तीन अहम मौज़ूआत पर जिसके मैंने अपनी रील में भी जिक्र किया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन और इसमें बिजनेस जर्नलिस्ट को क्या सीखना चाहिए, और दूसरी कि एक अफवाह उड़ी हुई है कि जनाब ये हुकूमत जाने वाली है, और जनाब इसहाक डार साहब को इस्तीफ़ा आने वाला है और तमाम जमातों को कह दिया गया है कि इसहाक डार से जान छुड़ा ली जाए, और ये कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा और जर्नलिज्म का फ्यूचर इसमें क्या है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पे बिजनेस जर्नलिस्ट को सीखने की ज़रूरत ये है, वो जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है उसकी बहुत बड़ी वजह क्या है कि पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आती हैं, जो मैं पहले क्योंकि मैं सहाफ़त के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ तो पहले मैं वो बात करूँगा कि सहाफ़त के स्टूडेंट्स को क्या सीखना चाहिए। तो पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आती हैं वो बहुत ही एक जो है वो ऐसा एम्बिशियस एजेंडा देती हैं जब वो हुकूमत में नहीं होती हैं। जैसे कि इमरान खान का आप जो है वो देख लें, इमरान खान की हुकूमत का जो है रिकॉर्ड देख लें आप। तो जब इमरान खान हुकूमत में नहीं थे तो उनके साथी मुराद सईद कहते थे कि बाहर से 2000 अरब डॉलर 200 अरब डॉलर आ जाएंगे, और जनाब पाकिस्तान में रेलम पेल होगी और बाहर से लोग नौकरी करने के लिए आएंगे। दूसरा, पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस पे भी सियासत की जाती है। तीसरा, पाकिस्तान में कैश इकोनॉमी को प्रमोट किया जाता है और डिजिटाइजेशन को और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को बुरा समझा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो कभी भी हल नहीं हुआ, आज तक कोई भी हुकूमत हल नहीं कर सकी है। और उसको उस जो जो कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है या हमारा जो बजट डेफिसिट है, वो उसको पूरा करने के लिए हम कर्जे लेते हैं, और बाज़ दफ़ा कर्ज़ों को अदा करने के लिए कर्जे लेते हैं। इस वक्त जो IMF की ट्रांशा में नहीं मिल रही है उसकी भी बहुत बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान ये कर्जा इसलिए नहीं ले रहा कि पाकिस्तान इसको किसी प्रोडक्टिव मकसद में लगाएगा, पाकिस्तान आगे जाएगा। नहीं जनाब, पाकिस्तान जो है ये कर्जा सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए ले रहा है। IMF की बहुत सारी शराइत में से एक ये शराइत भी है कि पाकिस्तान ये जो कर्जा ले रहा है ये चाइना से जो कर्जा लिया हुआ है उसको अदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरा, पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर्स बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, कंटेनर्स के कंटेनर लगे हुए हैं कराची पोर्ट पर, और कोई उन कंटेनर्स को छुड़ाने वाला नहीं है क्योंकि बैंक्स LCs इशू नहीं कर रहे क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर्स ख़त्म है। अच्छा, ये जो सिचुएशन है ये तो इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद राइज हुई है। इससे पहले भी पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस पे भी सियासत हो रही थी। हालांकि पेट्रोल पाकिस्तान में नहीं निकलता, पाकिस्तान को पेट्रोल बाहर से लाना होता है। तो पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस को आज भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई को भी आज भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान में एक आम आदमी को ये तक नहीं पता, एक आम शख्स को इतना भी एजुकेट नहीं किया जाता कि पाकिस्तान जो है वो 80 बिलियन के करीब जो है इंपोर्ट करता है, यानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बाहर से जो सामान आता है वो 80 बिलियन का होता है। और पाकिस्तान जो है वो 30 बिलियन डॉलर्स जो है डॉलर्स की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, जो कि इस वक्त जो क्राइसिस है उससे हो सकता है कि मज़ीद नीचे चली जाए। तो पाकिस्तान में एक आम आदमी को कभी इन हकीकतों से रोशनास कराया ही नहीं जाता। तो पाकिस्तान के जो बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं स्पेशली, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है कि वो हकाइक पे मबनी रिपोर्टिंग करें। जिस तरह कि मैं कई बिज़नेस जर्नलिस्ट से मिला जिन दिनों पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तान में 150 रुपये थी और इमरान खान की हुकूमत जाने वाली थी, तो उन सब ने यही कहा कि हम ये जानते हैं कि इमरान खान ने एक बहुत ही गलत कदम उठाया है और ये पाकिस्तान की मीशत पे टाइम बम लगा दिया है इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त IMF के मुआहदे के मुताबिक भी सब्सिडी नहीं दे सकता था, और पेट्रोल जितना महंगा उस वक्त मार्केट में था, उस वक्त पाकिस्तान में 250 रुपये का पेट्रोल मिलना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब उस पर सब्सिडी दे रहे हैं 100 रुपया पर लीटर, और मुल्क की ख़जाना सारा उसमें खाली हो गया। लेकिन हम ये बात अखबार में लिख नहीं सकते, बैकलैश की वजह से नहीं लिख सकते। जनाब हमारे अखबार के जो मालिक हैं उनका मफाद इमरान खान से वाबस्ता है इसलिए नहीं लिख सकते, आवाम हमें खा जाएगी इसलिए नहीं लिख सकते। तो जनाब आपको जो है, जब बिज़नेस जर्नलिस्ट आप हैं तो आपको बिल्कुल फैक्चुअल रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा, पाकिस्तान में बिज़नेस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान जो 80 बिलियन इंपोर्ट करता है, यानी कि और 30 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। यानी आप अगर 30,000 कमाते हैं और आपका खर्चा 80,000 रुपये है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि आप क्या कर रहे हैं, और मुस्तकिल आप नुकसान कर रहे हैं। मुस्तकिल आप नुकसान को पूरा करने के लिए कर्जा ले रहे हैं, उस कर्जे का सिर्फ सूद अदा करने के लिए। ये भी मैं बता दूं,
उस कर्जे का सिर्फ सूद अदा करने के लिए आप मज़ीद कर्जा ले रहे हैं। तो इस तरह की क्राइसिस में आप फंसे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई सियासी लीडर, चाहे वो इमरान खान हो, काफ़ी हद तक नवाज शरीफ भी, और काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी की, वो आके बड़े ही सुनहरे सपने दिखाना शुरू कर देते हैं। जनाब पाक हम यहाँ ले जाएंगे और वहाँ ले जाएंगे, और पाकिस्तान में एक आम आदमी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि जिस तरह के डेट ट्रैप में पाकिस्तान फंसा हुआ है, जिसमें से चाइनीज़ डेट है, उसके बारे में तो बात ही नहीं की जाती, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी अखबारी जो नुमाइंदे हैं, सहाफ़ी हैं, उनको भी नहीं पता कि पाकिस्तान का चाइनीज़ डेट है कितना टोटल, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो सीपैक है, ये जो मुआहदा है, ये खुफिया है। तो बिजनेस जर्नलिस्ट को क्या करना चाहिए? तो फैक्चुअल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको इन तमाम फैक्ट्स को मद्देनज़र रख कर आवाम को एजुकेट करना है, वरना इसी तरह से कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ, कभी कोई भी लीडर आके लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहेगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में क्राइसिस है, डॉलर का ना होना, डॉलर का कामयाब होना, ये सारा क्राइसिस इमरान खान के दौर में क्रिएट हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख में आज से पहले कभी भी नहीं था, ठीक है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जाते जाते पाकिस्तान की मीशत पे एक टाइम बम लगा दिया, यानी कि 150 रुपया पेट्रोल, जबकि 250 रुपये या 300 रुपये तक उसको होना चाहिए था। वो सब्सिडी देकर पाकिस्तानी आवाम को बिजली के बिलों में सब्सिडी देकर पाकिस्तान का ख़जाना खाली कर दिया। इमरान खान के दौर की अब मस्बत पहलू भी देख लें आप। अगरचे कि वो झूठे सपने दिखा के हुकूमत में आए थे, लेकिन उन्होंने इकॉनमी को उनके दौर में हम्माद अजहर ने, शौकत तरीन ने, और काफ़ी हद तक देखा जाए तो शब्बर जैदी साहब की बड़ी एफर्ट्स इसमें शामिल है कि उन्होंने डिजिटाइज़ करने की कोशिश की और डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की। सबसे बड़ी चीज़ की डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी। पाकिस्तान में जो है सबसे बहुत बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान की जो ट्रेडर क्लास है, जो कि बिजनेस क्लास है, वो कभी भी टैक्स नहीं देना चाहती। वो 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना चाहती। वो सारी फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं, लेकिन टैक्स नहीं देना चाहते। इसीलिए वो POS लगाने के ख़िलाफ़ थे, FBR की मशीन लगाने के ख़िलाफ़ थे, वो अपनी सेल्स रिकॉर्ड पे नहीं लाते। पाकिस्तान में बड़े से बड़े रेस्टोरेंट, बड़े से प्लास्टिक कार्ड, अब कार्ड का जो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया। प्लास्टिक तो चाइना भी वो जो है वो कार्ड से भी आगे निकल चुके हैं, और अब वहाँ पे सिर्फ ऐप से पेमेंट होती है। जी हाँ, QR कोड से, अली पे, वीचैट पे। पाकिस्तान के जितने भी टेक्निकल शोबों से जो लोग वाबस्ता हैं, पाकिस्तान में IT से जो लोग वाबस्ता हैं, आप उनसे पूछ लें कि पाकिस्तान में पेयोनियर के अलावा कोई ऐसी सर्विस तक नहीं है कि बाहर से पैसे मंगाए जा सकें। जबकि चाइना में वीचैट पे है, अली पे है, गूगल पे है। इंडिया में जो है पेटीएम, आम सब्जी वाला आपसे जो है वो पेटीएम की पेमेंट ले लेगा, लेकिन पाकिस्तान में मर के एक ईजी पैसा है, और दूसरे अलावा बैंक की ऐप्स हैं, और मेजॉरिटी 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स लोग आपसे कहेंगे नहीं मेरे पास तो अकाउंट नंबर नहीं है, मैं तो आपसे कैश में ही पेमेंट लूँगा। और पाकिस्तानी आवाम का काम सिर्फ ये है कि एक ATM से दूसरी ATM धक्के खाते रहें और लोगों को कैश में पेमेंट करते रहें। इसकी सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान मुल्क होता है, ना ही कभी पता ही नहीं चलता एग्जैक्टली कि एक आम ट्रेडर कितना कमा रहा है और उस पर कितना टैक्स दे रहा है। इस तरह से बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी भर के टैक्स चोरी करते हैं। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं आप उनको देख लें कि वो भी कैश पे काम करते हैं, और आज तक कभी पता नहीं चलता कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। अभी IMF ने एक शर्त आयद की, अगर आप देखें तो IMF ने शर्त आयद की कि पाकिस्तान के जितने सरकारी अफसरान हैं उन सब के अकाउंट की डिटेल्स भी उन्हें दी जाए। ये शर्त जो है ये हुकूमत पाकिस्तान को आयद करनी चाहिए थी, लेकिन ये शर्त IMF को आयद करनी पड़ी। IMF को हुकूमत को बताना पड़ा, इस लेवल पे हमारी इकोनॉमी की पोजीशन है कि IMF को हुकूमत को बताना पड़ा कि भाई आप गरीबों पे टैक्स ना लगाएं, आप अमीरों पे टैक्स लगाएं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये भी पाकिस्तान में ही ये सितम ज़रीफ़ी है कि जब अमीरों पे टैक्स लगता है, बड़ी कंपनियों पे टैक्स लगता है, तो वो टैक्स भी आवाम पे ट्रांसफ़र कर देती है। यानी जो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका होता है वो सैलरीड क्लास होता है, क्योंकि उनकी सैलरियाँ तो उस हिसाब से नहीं बढ़ती हैं, लेकिन उनको हर चीज़ पर वो टैक्स भी देना पड़ता है जो कि एक अमीर पे लगाया गया है। यानी कि एक फ़र्ज़ कीजिए कि डबल रोटी बनाने वाली कंपनी पे टैक्स लगा है, या दूध का डब्बा बेचने वाली कंपनी में टैक्स लगा है, तो वो टैक्स भी वो उस डब्बे पे लगा देते हैं, एक डब्बे पे लगा देते हैं जो मार्केट में बिक रहा है, और जो सैलरीड क्लास है वो उनका टैक्स पे करती है। और पाकिस्तान में इसको चेक करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। इसके बावजूद जो भी इक़्तिदार में आता है, जो भी पावर में आना चाहता है, वो आके बड़े बड़े सपने दिखा देता है। ये इस कौम को ये तक आज पता चला है, बहुत कम लोगों को पता चला है कि भाई आप तो अपने खर्चों, आपकी अपनी इनकम से ज़्यादा हमेशा खर्चा करते हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए कर्जा लेते हैं, उसको सूद भरने के लिए फिर कर्जा लेते हैं।
इस कंडीशन में ये इकॉनमी है। तो पाकिस्तान को इस वक्त करना क्या चाहिए कि अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, अपने एक्सपेंसेस कम करने चाहिए, जो कि नहीं हो रही है इस वक्त, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वज़ीरों की फ़ौज लगी हुई है जो कि मुस्तकिल मराहत ले रही है। अपने एक्सपेंसेस कम करने होंगे हमें, और आगे बढ़ने का एक ही तरीका है कि अब मज़ीद कर्ज़ों से बचने के लिए इस कर्ज़े को आखिरी ट्रांच समझ कर वसूल किया जाए, और अपने ख़र्चे कम किए जाएँ, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई जाएँ, और प्रोडक्टिव चीज़ों पर इन्वेस्ट किया जाए। अब आप ये देखिए, और सबसे बड़ी बात ये कि ट्रेड को जो है वो पूरी दुनिया से ओपन किया जाए। पाकिस्तान ने बहुत सारी, जैसे इंडिया से ट्रेड नहीं करता पाकिस्तान, अब इंडिया से ट्रेड करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। इंडिया आपके बराबर में इस वक्त इंडिया में 2 रुपये की प्याज मिल रही है, जबकि पाकिस्तान में 200 रुपये मिल रही है। सिर्फ इससे ही अंदाज़ा लगा लें, अगर आप इंडिया को 18 करोड़ की मार्केट दे रहे हैं तो इंडिया आपको 1 अरब की मार्केट देता है। इस तरह से आपके बिजनेसमैन को भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान में कश्मीर के नाम पर, हुब्बुल वतनी के नाम पर ये ड्रामा चलता ही रहता है, और कभी भी पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो अब ये तो सारी हुई इकोनॉमिक सिचुएशन। बिजनेस जर्नलिस्ट के बारे में बताऊँ कि जो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही रिपोर्टिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़ी वजह यह है कि बिजनेस जर्नलिस्ट अपनी खबर को आसान बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को आसान बनाने के लिए, या तो वही डेटा शाया कर देता है जो हुकूमत शाया कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेट्स, जो लोग स्टूडेंट्स हैं मैं बता दूँ, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेट्स जो है वो रोज़ाना या हफ्तेवार अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करता ही है महंगाई के हवाले से, कि एक हफ्ते में कितनी महंगाई हुई। ठीक है, वो डेटा उठा के शाया कर देते हैं। पेट्रोल के हवाले से भी मैंने कभी नहीं सुना किसी के मुंह पे कि उसने क्लियरली बताया हो कि भाई पाकिस्तान में ये सिचुएशन है। और सबसे बड़ी बात हुई कि पेट्रोल की प्राइस को रेगुलेट करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह के पाम ऑयल पाकिस्तान में, कुकिंग ऑयल बाहर से आता है और कोई इसकी प्राइस को रेगुलेट नहीं करता, ड्यूटी लगने के बाद जो प्राइस मार्केट में होती है उसी हिसाब से आपको मिलता है, इस तरह पेट्रोल मिलना चाहिए। तो अब हम दूसरे मौजू पे आते हैं। आज शब्बर जैदी साहब हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि जनाब हुकूमत जाने वाली है, और जनाब तो अब जो है इसाक डार पे बुराई आ गई है, और जनाब IMF से जो मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया है, पाकिस्तान को कर्जे की किस्त नहीं मिल रही है, इसकी वजह से इसाक डार फारिग होने वाले हैं, और ये हुकूमत भी निपटने वाली है, एक निगरान सेटअप आएगा, और इसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे। तो इस शब्बर जैदी साहब का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक तो ये बात मुझे नहीं, जो है अब तक वो झूठ बहुत बोलते रहे हैं, और बहुत ज़्यादा वो जो है वो ड्रामेटाइज़ करते रहे इकोनॉमिक सिचुएशन को भी। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो भी होने वाला है, आगे इलेक्शन तो करीब आ चुके हैं, समझ लें आप, रमज़ान के बाद, ईद के बाद इलेक्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब वो ज़िमनी इलेक्शन मिलता है, जनरल इलेक्शन मिलता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वाकई इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत डायर है। तो करना ये सहाफ़ियों को तो एक तो बिल्कुल ही मुनसिफाना रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि मज़ीद कौम को बेवकूफ़ ना बनाया जा सके, क्योंकि बहुत सारा गंद जो है वो इमरान खान के दौर में ही। और सबसे बड़ी बात ये जो डॉलर की शॉर्टेज है, ये खान साहब के दौर में जो आखिरी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया शौकत तरीन वाला, ये उसकी वजह से। तो इस हवाले से भी बड़ा क्लियर होना चाहिए। अब क्योंकि मिफ्ता इस्माइल जो है वो काफ़ी हद तक उसको रिकवर कर रहे थे, जो डैमेज हुआ था 3 साल में, लेकिन नून लीग ने सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए, अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इसाक डार को ला के बिठा दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसाक डार कैश इकोनॉमी के मास्टर हैं। इसाक डार जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि इकोनॉमिक मिस्त्री हैं, वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा, अगला मौजू जो है, फ़िलहाल तो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत डायर थी, हमने इस पर बात कर ली। अब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि साइंस और टेक की स्टोरीज़ कहाँ से लेते हैं, सोर्सेज क्या होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं एक सीरीज़ शुरू कर देते कि सहाफ़ियों को ख़बरें कहाँ से मिलती हैं, साइ और टेक की स्टोरीज़ कहाँ से मिलती हैं, बिज़नेस की स्टोरीज़ कहाँ से मिलती हैं, और इस तरह की हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह। तो जो भी लोग जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, उनको भी चाहिए कि अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे मैं फ्री लेक्चर्स देता हूँ जर्नलिज्म के हवाले से, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के हवाले से। और अगर किसी को भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई लेक्चर समझ नहीं आ रहा, तो वो मुझसे ऑन डिमांड लेक्चर ले सकता है। थैंक यू।